हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है नाइजीरिया से मिस्टर अवल यूसुफ अलीऊ, जो कि एक बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। इन्होंने इंडिया में पढ़ाई भी की है, इंडियन सॉन्ग भी गाते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दास मोदी जब नाइजीरिया यात्रा के दौरान यहाँ आए थे तो यहाँ उनकी खास भूमिका रही है। आइए जानते हैं इनकी पूरी जर्नी के बारे में। वेलकम अवल। बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमारे श्रोतागण को भी नमस्ते। सबसे पहले अवल हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और आपका जन्म कहाँ पे हुआ। एक्चुअली मेरा जन्म इस साल में हुआ है, मतलब 24 मतलब 14 सितंबर 1989। और जितनी मेरी पढ़ाई हुई थी अंसारुद्दीन इस्लामिया, जो हमारी गली में रही। और उसके बाद मैं सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन करने के लिए मैं SAS स्कूल गया। इसका एक्रोनिम यही है, स्कूल फॉर अरबिक स्टडीज़, जो एमिया हॉलिस के रोड पर स्थित है। और उसके बाद एक्चुअली मैंने नेशनल सर्टिफिकेट इन एजुकेशन एक्वायर किया है। फिर उसके बाद इंडिया चला गया हिंदी सीखने के लिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान के आगरा में। ओके, तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में माता पिता जो गुजर गए, एक उनमें से 2020, एक उनमें से 2022। और अभी मेरे 5 भाई बहन हैं। तीनों उनमें से औरत है जिसकी शादी हुई थी, और अभी दोनों भाई हैं। तो एक उनमें से उसी का अंडर ग्रेजुएट स्टडी हो गया, मतलब ग्रेजुएट हो गया। आज नाइजीरिया में कितने बच्चे आपके पास स्टूडेंट जो हिंदी सीख रहे हैं, जैसा कि मैंने कल वो क्लिप देखी थी? अभी इस साल में 50 लगभग बच्चे रोज हिंदी सीख रहे हैं। यस, रोज़ हिंदी तो सीखते बच्चों का हिंदी सीखने का कैसा अनुभव है ये? हिंदी सीखने का मतलब बहुत विकास मिला था और मिल रहा भी है। जैसे कि जो बच्चे को अच्छी मतलब हिंदी बोलना आता है तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और वो भी इंडियन गवर्नमेंट वही स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो हर साल मुझे स्लॉट देते हैं 5 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए। आपको स्लॉट मिलता है इंडिया गवर्नमेंट से? इंडियन गवर्नमेंट से। तो फिर आप यहाँ से बच्चों को सिलेक्ट करके इंडिया भेजते हो? हाँ जी, उसी आगरा यस केंद्रीय विद्यालय में? यस, उनकी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए पहले यहाँ बच्चे सीखते हैं। यस। क्या आपको लगता है आने वाले समय में नाइजीरिया में हिंदी और पॉपुलर होगी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वर्षों से इंडिया में मतलब नाइजीरिया में हर घर बॉलीवुड के मूवीज़ देखे जाते हैं, हर घर। जितना मुझे पता है, लोगों ने बोला कि 1975 से लेकर आज तक मूवीज़ देखे जाते हैं, खासकर इंडिया के। और यहाँ आपको देखने नज़र मिल जाएगा, मतलब बड़े लोग हैं, बुरे रह गए भी, लेकिन बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, उनके भी विचार हैं, विचार करेंगे साथ में। तो जितना मुझे रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से, जैसे कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत मैसेजेस आते हैं मैं हिंदी सीखना चाहता। जब भी मैंने पोस्ट किया लगभग 10-20 रिस्पॉन्सेस मिलता है कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। लोगों को सीख देता हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए से या फिर कई ज़रिए के ज़रिए से सिखा देता हूँ। और कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, देवनागरी लिखाई में भी, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ उनमें से बिल्कुल 100% में, मतलब 100% में 80% आगे बढ़ते हैं, मतलब सीखना आगे करते हैं। लेकिन 20% नहीं सीखते हैं।
ऐसा है। तो और मैं ये यात्रा 2015 से शुरू किया और बच्चों को आज पढ़ाना। तक, हाँ, आज तक लोग पढ़ने के लिए हिंदी आते, मतलब हिंदी पढ़ने के लिए आ जाते हैं। आप सुना मैंने, एक संडे को आप पढ़ाते हो बच्चों को? जी, एक ही संडे में, ओके। एक ही संडे में, लेकिन संडे के अलावा ऑनलाइन भी पढ़ा देता हूँ। मतलब सिर्फ संडे नहीं, घर जाके मतलब रात के समय लोगों को पढ़ा देता हूँ। कुछ उनमें से स्पेशल क्लास मतलब सर्विसेज कर देता हूँ, ऐसा है। हिंदी के साथ और क्या क्या सिखाते हो जैसे उन बच्चों को? हिंदी के साथ इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश को हमने फोकस नहीं दिया क्योंकि नाइजीरिया में ज़्यादा इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस है, इंग्लिश एकेडमीज भी है। तो जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसको वही भेज देता हूँ। लेकिन हमारी कक्षा में भी कभी कभी सिखाने की भाषा के मोड वो अंग्रेज़ी होती है कभी। कितने बच्चे इंडिया जाके आगे उस आगरा के केंद्रीय विद्यालय में? 14 लोग हैं। 14 लोग। हाँ, 2020 से लेकर आज तक 14 लोग। ओके। पहली बार इंडिया कब गए थे आप? पहली बार 2019 में 3 अगस्त, लेकिन मेरी फ़्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 4 तारीख लैंडेड किया। इंडिया पहुंचकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अद्भुत है, अद्भुत एक्सपीरियंस। सबसे पहले कौन सा शहर देखा आपने इंडिया में? सबसे पहले क्या शहर कौन सा देखा आपने इंडिया में? सबसे पहले दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में उतरकर हमारी यात्रा शुरू होगी गाड़ी में आगरा तक। ओके। तो यहीं से आगरा तक जाने के लिए 3 घंटा लगता है। 3 घंटा मतलब 3.5 घंटा भी लग सकता है। जिस स्कूल का जो नाम बता रहे थे आप, यस, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में हो? यस, उत्तर प्रदेश के आगरा में। इंडिया में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई आपको? इंडिया में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई? इंडिया इनक्रेडिबल है, बहुत कुछ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ख़ासकर इनके थिएटर, कैसे ड्रामा बनाई होती है लाइव। लोगों की टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और खाना वाना लोगों के मतलब जैसे आपको स्ट्रेंजर नहीं बनाते हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है आपसे पूछते हैं कि जिस तरह आपको पहले से जानते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, हमारे घर आ जाओ, क्या है हमारे। यस, बहुत अच्छा लगा, मतलब सब कुछ मुझे अच्छा लगा इंडिया में जाके, मतलब देखकर। फूड के बारे में बात करें तो कौन सा खाना अच्छा लगा इंडिया? चपाती, रोटी, पनीर और आलू पराठा, मिक्स वेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इंडिया में कितने टाइम तक रहे थे आप? 1 साल 1 महीना 3 दिन। कोई इंडिया में ऐसा कोई फनी एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? फनी एक्सपीरियंस एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं है, बस कुछ ऐसा नहीं है, बस हमारे मतलब स्कूल में जैसे स्कूल मेट के साथ रवैया होती है, और दोस्तों के साथ क्या क्या करते हैं, मतलब वो प्राइवेट है ज़्यादातर। ओके। पहली बार हिंदी सीखने का विचार कैसे आया आपका? एक्चुअली वो भाग्य में लिखा था, जबकि अल्लाह ने लिखा कि आपकी नसीब में हिंदी सीखना शुरू होगी, तो इसका कोई मतलब अवेयरेंस नहीं हो सकता। 1999 में मतलब एक मूवी रिलीज़ हुई थी अक्षय कुमार जी की, जिसका नाम जानवर। ओके। तो 2005 में सिनेमा गया था। सिनेमा घर जाके मैंने देखा कि वो फिल्म देख रहे थे। उस मूवी के ऐसा पार्ट था जो इतना मतलब उसमें बहुत भाव है, तो वो मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। उस मूवी को देखने के बाद मैं एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो आया, उस गाने को
रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। तुझको ना देखूँ तो जी घबराता है, उसी मूवी का गाना था। उसी मूवी का गाना था। तो उसी मूवी को रिकॉर्ड करवा के मैंने उनको बता दिया कि साहित्य करे कई और गानों को, उन्होंने लगा दिया। तो लगातार बनाने के बाद मैं सुनता रहा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मैं स्कूल आया था, जबकि मैं सेकेंडरी स्कूल के SS1 में था। तो एक मेरे दोस्त के हाथ में एक छोटी सी किताब थी, यहाँ के बंदा ने लिखा है, जिसका नाम नज़ीर अब्दुल्लाह मगोगा। वो किताब 2 भाषा में लिखी हुई थी, एक हिंदी उर्दू जो मॉडर्न हिंदी आधुनिक भाषा है आजकल के इंडिया में, और मेरी मातृभाषा में अनुवाद दे रहा था उस किताब में। तो देखते देखते उस किताब के अंदर फिर मैंने देखा मेरे लिए बहुत आसान है ऐसे, मतलब 1 2 3 30 तक शब्दों को अपने दिमाग पर बिताने के लिए। फिर मुझे बहुत पसंद आया। मैंने शिफला अमीन, वो मेरा दोस्त, उनको बता दिया कि इस किताब की उधार लेना चाहता हूँ। लेकर 4 दिनों में घर जाके मैंने अपनी हाथ से उसकी प्रतिलिपि बनाई थी, कॉपी की थी। तो कॉपी करने के बाद फिर वो किताब लेकर आया उनके पास, फिर मतलब पढ़ता रहा। तो ये हो गया 2005-06 में। तो 2007-08 मैंने इतनी बहुत ज़्यादा हिंदी की शब्दावली अपने दिमाग पर बिठाई, काफ़ी मेरी किताब भी रखी है। जबकि इंडियन मूवीज़, गाने वगैरह किताबों को पढ़ता हूँ, मतलब मेरी प्रॉब्लम नहीं होती है शब्दावली की। शुरुआत में इसमें क्या मुश्किल था, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल था हिंदी सीखने में? हिंदी सीखने में एक्चुअली मुश्किल नहीं थी मुझे, क्योंकि भाषण है। एक कहावत है इंडिया में, कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता, तो इसमें क्या मुश्किल हो सकती है ना? तो ये बात है। PM नरेंद्र मोदी जो जब नाइजीरिया की यात्रा के दौरान यहाँ आए थे, तो आपकी उसमें क्या भूमिका थी? मेरी भूमिका दुभाषा का कार्य था, भाषा को ट्रांसलेट करना या भाषा को इंटरप्रिटेशन करना। तो आपकी लैंग्वेज भाषा, लोकल भाषा नहीं, हमारी नाइजीरिया की ऑफिशियल भाषा अंग्रेज़ी है। इसका मतलब अंग्रेज़ी, हिंदी, हिंदी, अंग्रेज़ी। तो जो मैंने फोटो देखी थी, नाइजीरिया प्रेसिडेंट और इंडिया प्रेसिडेंट के बीच में आप बैठे थे भाषा के लिए ट्रांसलेट करने। यस। उसमें उस दिन का अनुभव कैसा था? अनुभव ऐसा था कि बहुत अद्भुत है, मतलब बहुत अद्भुत था। और मतलब लाइफ अचीवमेंट में भी एक ही, बिल्कुल। कुछ सबसे यादगार ऐसा पल जो आप शेयर करना चाहोगे उस दिन का? सबसे यादगार एक्चुअली वो है कि ऐसा कभी नाइजीरिया में हिंदी के चक्कर में किसी ने दोनों देशों के मतलब राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के बीच में बैठा कभी नहीं था। तो ये महसूस अभी तक हो रहा है। और मेरा नाम अव्वल उर्दू में, इसका मतलब हिंदी में अगर अनुवाद देंगे वही प्रथम है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा कार्य में अव्वल हूँ। तो ये महसूस है, बिल्कुल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा, बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस। और कुछ शेयर करना चाहोगे उस दिन का अनुभव? कि नाइजीरिया इंडिया के बीच में क्या ऐसी कोई बात जो शेयर करना सही रहे? एक्चुअली जो बात हुई थी, 3 सेशंस हुई थी, मतलब 3 सेशंस हुई थी। एक उनमें से कॉन्सेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन हुआ था। हम ऑफिस में 4 थे, लगभग 30 मिनट लगा, लगातार बात करते रहे, मतलब अनुवाद देते रहे, मतलब इंटरप्रिटेशन करते रहे। फिर उसके बाद
एक और सम्मेलन हुआ था जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है बायलैटरल मीटिंग, जो इंडिया के डेलीगेशंस, मिनिस्टर्स वगैरह लगभग 20 और हमारे नाइजीरिया के मिनिस्टर्स वगैरह वो भी 20 सहित यानी प्रेसिडेंट और यस और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ऐसा भी हुआ था, वहाँ सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन का सेशन हुआ था, यही मेरी रोल थी। और उसके बाद एक और कॉन्सेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन हुआ था रिसेप्शन करने के बाद, तो वो जनरली सभी लोगों के सामने हुआ था। उसमें मैं खुद भी गया था। यस। अभी हम बात करें इंडिया वर्सेस नाइजीरिया की, तो इसमें सबसे बड़ा कल्चर डिफरेंस आपको क्या लगता? डिफरेंस तो मतलब जितना मुझे मालूम है इतना डिफरेंस नहीं है। कल्चर का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया जाने के समय, मैंने बहुत ऐसी कुछ देखी थी जो नाइजीरिया में भी ऐसा चलता है। अभी ऐसे करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, नाइजीरिया मल्टी पार्टी है, इंडिया भी मल्टी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी। और वैसे नाइजीरिया ट्रेड में, मतलब नाइजीरिया इंडिया के बड़ा बिजनेस पार्टनर है या फिर ट्रेड पार्टनर है ना। आईटी और एग्रीकल्चर और बहुत कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जो सेम है। यस, जो सेम है। अभी ट्रेड एंड इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इसमें, और संस्कृति की बात करते हैं, मतलब संस्कार हमारा, देखिए संस्कृति की बात करते हैं, वो लैंग्वेजेस, नाइजीरिया में लैंग्वेजेस ज़्यादा है, इंडिया भी लैंग्वेजेस ज़्यादा है ना। और जैसे यहाँ के मुख्य भाषाएं होते हैं वहाँ भी ऐसे होते हैं। जैसे नाइजीरिया में हौसा, योरूबा, इबो है, और इंडिया में हिंदी, तमिल, तेलुगु, काफ़ी भाषाएं हैं, है ना। ये प्रमुख भाषा होता है इंडिया में। सो वैसे बहुत कुछ है जो समानता होता है, हमारा समानता होती है हमारे नाइजीरिया और इंडिया के बीच में। कौन सा शहर अच्छा लगा सबसे ज़्यादा जब आप इंडिया में गए थे? राजस्थान। तो राजस्थान कैसे, लोग कैसे लगे वहाँ? राजस्थान में कौन सी जगह आप गए थे? राजस्थान जयपुर गया, उदयपुर गया, अजमेर गया, बहुत मतलब काफ़ी जगह गया मैं। कैसे वहाँ के लोगों की कैसी राय? मतलब शांतिपूर्ण है और खाना भी अच्छा है। यात्रा करना, सिक्योरिटी बहुत मतलब काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुकने के लिए बहुत ऐसी सिस्टम है जो अतिथियों को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मतलब। और होटल्स या फिर गेस्ट हाउस के किराए बिल्कुल अफोर्डेबल है, बड़ा अच्छा लगा। हम 4 गए थे दोस्तों के साथ, एक उनमें से रजा इब्राहिम जो बांग्लादेश से है, और उनमें से थलाबशाह जो तजिकिस्तान का बंदा है, एक उनमें से 2 उनमें से छाद से हैं। छाद हमारे नाइजीरिया के पड़ोसी देश है। सो उनके साथ गए, 7 दिनों बिता कर वापस आए, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एक्सपीरियंस था उस समय, 2019 अक्टूबर में। ओके, अवल अब बात करते हैं फाइनल कुछ क्वेश्चन की। आपका बॉलीवुड फेवरेट एक्टर? एक्चुअली मेरा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन मतलब कोई भी मूवी देखता हूँ, ज़्यादातर आजकल के जो देखता हूँ शाहरुख खान की,
आमिर खान की, सलमान खान की, इनमें अक्षय कुमार इनमें की। से कोई फेवरेट एक्टर? कोई फेवरेट नहीं है। मैं ऐसा हूँ, जो काम करते हो मुझे पसंद आया तो उसका प्रशंसा करता हूँ। जो आपने सही नहीं किया तो उसका मतलब डैमेज कर देता हूँ, ऐसा ही हूँ। आपका फेवरेट इंडियन सॉन्ग? मेरा फेवरेट इंडियन सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें से एक चयनित करता हूँ। 2 लाइन हो जाए उसकी। क्यों नहीं, हो सकता है। जहाँ में कोई प्यार का दीवाना हो गया, जहाँ जीने मरने का होश है, फिर उसे कहा प्यार कोई खेल नहीं, प्यार कोई खेल नहीं। एक गाना और हो जाए। एक और गाऊं? आशिकी वो रोग है कि लगे जो एक बार, दिल से तेरे ये जाए ना, कर ये जतन हजार, तेरे लबों पर भी प्यार, रोना है ये हंसी नहीं, जहाँ में कोई प्यार का दीवाना हो गया, जहाँ जीने मरने का होश है, फिर उसे कहा प्यार कोई खेल नहीं। बहुत बढ़िया। थैंक यू। फेवरेट इंडियन फूड? फेवरेट इंडियन फूड पनीर है। ओके। इंडियन सिटी? इंडियन सिटी दिल्ली। एक ऐसा हिंदी वर्ड जिससे आप बहुत प्यार करते हो, कोई हिंदी वर्ड? उत्तराधिकारी। जैसे उत्तराधिकारी? जी, क्योंकि मैं प्रतियोगिता पसंद नहीं करता। एक ऐसी कोई नाइजीरियन डिश जो इंडियन को भी ट्राई करनी चाहिए, वेजिटेरियन? हाँ, ऐसा है, इसे कहते हैं वाकी द शिंकाफा। किससे बनती है? चावल और बाजरा। ओके जी। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा, इंडिया और नाइजीरिया के जो युवा हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो संदेश जो मैं देना चाहता हूँ यह है कि मैं जानता हूँ कि इंडिया और नाइजीरिया की आबादी और युवा पावर, युवा शक्ति काफ़ी इस्तेमाल के हैं। जो इंडिया और नाइजीरिया के बहुत वर्षों से ट्रेडिंग पार्टनर में जुड़ गए हैं और जुट भी गए हैं, काम करते रहे एक साथ में। तो इसी पर चलते रहे। दोनों देश के बीच में डेमोक्रेसी में बहुत पावरफुल है। वैसे विकास वगैरह सब देखने के लिए ऐसे मतलब सब सोचते रहे। यही जो मैसेज यहाँ के लोगों को देता हूँ मेरी मातृभाषा में जब भी मौका मिला, और वही अभी हिंदी भाषा में प्रकट करता हूँ भारतीयों के लिए। आपके स्टूडेंट को, हिंदी सीखने वाले बच्चों को, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा जो सीखते हैं मतलब बहुत बहुत पुरानी भाषा है। पुरान मतलब क्या कहते हैं, प्राचीनता में हिस्ट्री मिलती है, और हिस्ट्री इज़ ए बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब हिस्ट्री में ज्ञान मिलता है। तो इसका पीछा करता रहे, क्योंकि भारत के संस्कृति दुनिया के सभी संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप असली क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप असली ओरिजिन जानना भी चाहते हैं
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको ज़रूर हिंदी के लिटरेचर सीखना होगा और हिंदी का हिस्ट्री भी जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितना मेरा अनुसंधान हुआ था, कुछ भाषाएं हैं जिन्हें कहते हैं रोमांटिक लैंग्वेजेस, वही अंग्रेज़ी है, जामन है, स्पेनिश है, ब्राज़ीलियन है, पोर्तुगीज़, फ्रेंच भी है। तो इन भाषाओं में संस्कृत ने बहुत मतलब 26% लगभग, कई उनमें से 35% के शब्दावली के योगदान दिया संस्कृत ने। तो इसलिए आजकल के मतलब भाषाओं में यह भी एक मेरी भाषा है, मेरी यानी कि फुलानी मेरे पिताजी का भाषा है, फुलफुलदे। जब कुत्ता का नाम जिक्र करना चाहते हो, कुत्तिरी, अपनी भाषा में कुत्तिरी, यहाँ की नाइजीरिया के भाषा है, लेकिन क्यों इंडिया में ऐसे शब्द मतलब एक दूसरे से समान लगते हैं, है ना, समान एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत ऐसे शब्द हैं। मैं तो एक लिंग्विस्ट बनना चाहता हूँ एक्चुअली। अभी फाइनल क्वेश्चन जी, आपका सपना क्या है? मेरा सपना यह है कि जो लिंग्विस्टिक्स नॉलेज है मेरे पास, उसी में प्रोफेसर बनकर योगदान देता रहना चाहता हूँ अपने लोगों को, क्योंकि ऐसे कुछ सृजित नहीं है जिसमें भाषा नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे कुछ भी हो, उसमें भाषा रहती है। तो इसलिए मैं लिंग्विस्टिक्स में प्रोफेसर बनकर योगदान देना चाहता हूँ, और उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा निकल आ जाएगी बाद में, विश्वास करें। बहुत बढ़िया जी, अव्वल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कहानी सिर्फ भाषा सीखने की नहीं, बल्कि इंडिया और नाइजीरिया के दोनों की दोस्ती और संस्कृति के समान कहानी है। बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस नाइजीरिया।